वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर आप मैप बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बता दीजिए कि कैसे करने हैं, क्या कुछ करने हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे मैप बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है? सबसे पहली बात ये है कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो है ये आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 17 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा और इसके दो पार्ट्स होंगे, 17A और 17B। इसके आपको टोटल 5 मार्क्स होंगे क्वेश्चन नंबर 17 के। 17A के 3 मार्क्स होंगे और 17B के 2 मार्क्स होंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका क्वेश्चन पेपर में होगा वो होगा मैप बेस्ड क्वेश्चंस। उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जियोग्राफी में से, 3 मार्क्स का मैप जियोग्राफी में से होगा और 2 मार्क्स का मैप पॉलिटिकल साइंस में से होगा। अब डिटेल आप इस तरह सुनिए। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट का क्वेश्चन जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा। अब कैसे क्या कुछ होगा यो समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि 5 मार्क्स होंगे मैप्स के। ठीक है, मैप्स के आपको 5 मार्क्स होंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया है कि 5 मार्क्स फॉर मैप्स। मैप्स के 5 मार्क्स होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसके 5 मार्क्स होंगे। देयर विल बी 2 मैप्स, 2 मैप होंगे वहाँ पे। ठीक है, 2 मैप होंगे, वो क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच होंगे वहीं से। ठीक है, 1 फ्रॉम जियोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, जियोग्राफी में से एक मैप होगा और दूसरा होगा पॉलिटिकल साइंस में से। जियोग्राफी में से जो मैप होगा उसके 3 मार्क्स होंगे और पॉलिटिकल साइंस में से जो मैप होगा उसके 2 मार्क्स होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो जियोग्राफी में से, ठीक है, जो जियोग्राफी में से मैप होगा, जो जियोग्राफी में से मैप होगा उसमें से आपको क्या होंगे, 3 मार्क्स होंगे। जियोग्राफी में से 3 मार्क्स होंगे और पॉलिटिकल साइंस में से जो मैप होगा उसके 2 मार्क्स होंगे। ये आपको याद रखना है। मैप्स आपको वहीं से मिलेंगे, ब्लैंक मैप्स आपको वहीं से मिलेंगे क्वेश्चन पेपर के साथ। वो वहाँ से उठाने हैं और वो आंसर शीट पे चिपकाने हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि मैप्स आपको क्वेश्चन पेपर के साथ मिलेंगे, वो आपको वहाँ से उठा के आंसर शीट में रखने हैं। अब जो है मार्क लोकेशन करनी है मैप पे और उधर लिखना भी है कौन सी जगह है, उसको शेड भी करना होगा। क्या करना होगा मैं आपको अभी बोलूँगा। चलो देखो, आपको प्रीवियस ईयर का जो मैप क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर नहीं बल्कि बाई एनुअल में आया था इसी साल 2022 में। बाई एनुअल में ये क्वेश्चन आया था मैप बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 17 होता है, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 17 किस तरह होगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन और मार्क्स 5, जैसा कि यहाँ पे ही लिखा है। मैप बेस्ड क्वेश्चन जो होगा ये क्वेश्चन नंबर 17 होगा और इसके 5 मार्क्स होंगे। 17 का ए पार्ट जो होगा, 17A, ये होगा जियोग्राफी में से मैप आ सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, इन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लेबल द टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल साइट्स ऑफ इंडिया एनी 3। यानी 5 आपको कोई भी 5 साइट्स मिलेंगी वहाँ पे, उनमें से 3 साइट्स को आपको मैप पे लेबल करना है। ठीक है, मैप पे, इंडिया के आउटलाइन मैप पे लेबल करना है। तो एक क्वेश्चन ये आया था और दूसरा क्वेश्चन आया था 17B में से, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड लेबल 3 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया नॉट शेयरिंग बॉर्डर्स विद इंडिया। हिंदुस्तान की 3 नेबरिंग कंट्रीज को लेबल करना है लेकिन जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं। देखो, इन क्वेश्चंस को पहले हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चले कि कैसे सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चंस। देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 17A जो है इसका मैप इस तरह आपको क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच्ड होगा। इस तरह एक शीट होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पे हमें लेबल करनी है कुछ जगहें। जैसे यहाँ पे है अमृतसर है, पानीपत है, जयपुर है, श्रीनगर है, सूरत है। ये क्या करनी है, लेबल करनी है किस पे, मैप पे। तो आपको जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 17A, इसका मैप इस तरह है, इसको अब कैसे लेबल करेंगे। ये तो आउटलाइन मैप है। अब इस आप क्या करोगे, आप अपना पेन जो है, पेंसिल जो है, जो भी चीज़ है होगी आपके साथ वो उठाओगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या है कि पानीपत का मैप जो है वो मार्क करना है। आपको पता है पानीपत जो है वो कहाँ पे है, पानीपत हरियाणा में है। ठीक है, तो हरियाणा यहाँ पे है। पानीपत कहाँ पे है, पानीपत हरियाणा में है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे मार्क करके, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट डाला है, फिर इसको लाइन करके आप लिखोगे पानीपत। ठीक है,
हो गया ये। एक और जो है वो जयपुर करना है। आपको पता है जयपुर कहाँ है? जयपुर याद रखना आपको राजस्थान में है। अब राजस्थान जो है वो यहाँ पे है, राजस्थान में जयपुर है, ऐसे आपको पॉइंट करना है और पॉइंट पे आप लिख सकते हो फिर ऐसे जयपुर, ठीक है। इसी तरह एक और जो साइट है टेक्सटाइल्स की वो श्रीनगर में है, ठीक है। श्रीनगर आपको हाईलाइट करना है। तो श्रीनगर कहाँ पे है आपको पता होनी चाहिए। श्रीनगर जो है कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर यहाँ है और यहाँ पे आप लिखोगे इसको श्रीनगर। हो गए 3, हमें 3 ही लेबल करने थे, लेकिन चूंकि 5 साइट्स हैं, 5 हम आपको दिखाएंगे। दूसरी जो है अब सूरत है और अमृतसर है। अच्छा, अब सूरत कहाँ पे है? सूरत जो है ये गुजरात में है। यहाँ पे आप ऐसे डाट करोगे, इधर लिखोगे सूरत, लिखा सूरत। अच्छा, अब 5वीं भी करते हैं। 5वीं तो अमृतसर है। अब अमृतसर कहाँ पे है? अमृतसर जो है ये है पंजाब में, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे अमृतसर। हो गया आपका अमृतसर भी। इस तरह आपने सारी साइटें जब मैप पे लेबल की, डॉट करके उसको आप यहाँ पे लाइन करोगे और फिर नाम लिखोगे इस साइट का, तो फिर जब आपने मैप पे ये सारी चीज़ें कर ली, मैप फिर उठाओगे आप और आंसर शीट के साथ चिपकाओगे, ठीक है। वो वहीं पे फिर इवाल्वेट होगा। इस तरह आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन करना है। ये हो गया जियोग्राफी में से, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैप के बाकी क्वेश्चन कौन आ सकते हैं और कैसे प्रिपेयर करना है। दूसरा जो क्वेश्चन होगा ये होगा वर्ल्ड मैप से, ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप से या पॉलिटिकल साइंस से ये क्वेश्चन होगा। पिछले टाइम जो आया था बायनल में क्वेश्चन, वो था ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लेबल 3 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया नॉट शेयरिंग बॉर्डर्स विद इंडिया। इंडिया की 3 नेबरिंग कंट्रीज को लेबल करना है और जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं। देखो, आपको सबसे पहले वर्ल्ड मैप जो है वहाँ पे मिलेगा ऐसे आउटलाइन ब्लैंक मैप मिलेगा, किसी भी जगह नहीं लिखा होगा कौन सी कंट्री कहाँ है। तो आपको पता होनी चाहिए मैप, जब आप पढ़ते हो आपके पास एटलस होना चाहिए, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप अच्छे से याद होना चाहिए। मैप का नक्शा आपके जहन में होना चाहिए कि कौन सी कंट्री कहाँ है, कौन सी स्टेट कहाँ है। अब हमें क्या करना है, इंडिया की 3 जो है, 2 जो है इंडिया की दो क्या करना है हमें, लेबल 3 नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया की 3 नेबरिंग कंट्रीज को लेबल करना है, ठीक है। आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया पे देखो ये इंडिया का मैप है, ठीक है। अब हम देखेंगे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़, लेकिन याद रखना है आपको कि इंडिया की वो नेबरिंग कंट्रीज़ आपको मार्क करनी है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। सबसे पहले हम देखेंगे श्रीलंका, इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। आपको क्या करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करना है, ऐसे श्रीलंका पे डॉट करना है, इधर लिखना है SRILANKA श्रीलंका, ठीक है। ये इंडिया की नेबरिंग कंट्री है और बॉर्डर शेयर इंडिया के साथ नहीं करती है, ठीक है। दूसरी कंट्री जो आप शेड करोगे, दूसरी कंट्री जो आप शेड करोगे, लेबल करोगे, वो कौन सी होगी? तो इंडिया की एक और जो नेबरिंग कंट्री है यहाँ पे मालदीव्स, वो भी इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। हो गए 2, ठीक है। इसके अलावा और भी कंट्रीज है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं लेकिन नेबर्स है। लाइक यहाँ पे आपको मिलेगा ईरान मिलेगा, अफ़गानिस्तान यहाँ है, ठीक है। अफ़गानिस्तान यहाँ है, वो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, ठीक। और यहाँ पे ताजिकिस्तान मिलेगा आपको, ताजिकिस्तान आप लिख सकते हो जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है लेकिन इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। और भी बहुत सारी कंट्री है, थाईलैंड है यहाँ पे, यहाँ बर्मा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसे आप कर सकते हो? सबसे पहले आपके जहन में इंडिया जो वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है ना, ये बैठना चाहिए। यहाँ पे हमने वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप आपके लिए रखा है, जैसे ये है वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप। देखो इंडिया की जब आप वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप अच्छे से याद कर लोगे, पता होगी कौन सी कंट्री कहाँ है, तभी जाके आप ये सॉल्व कर सकते हो। यहाँ मालदीव्स है, ठीक है, यहाँ मालदीव्स है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। यहाँ श्रीलंका है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, बॉर्डर शेयर नहीं करती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम और नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में देखें, यहाँ पे अफ़गानिस्तान जो है ये कश्मीर के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उस कश्मीर के साथ जो भी पाकिस्तान के साथ है, तो अभी इसको आप नहीं लिख सकते। ईरान आप लिख सकते हो, नेबरिंग कंट्रीज है, बीच में पाकिस्तान है लेकिन इंडिया के साथ डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं है। यहाँ ताजिकिस्तान है, ये भी लिख सकते हो। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनको आप लिख सकते हो, इंडिया के नेबर्स हैं लेकिन बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। थाईलैंड लिख सकते हो, लॉस लिख सकते हो, ठीक है। ये इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं। तो ये हमने जो सॉल्व क्वेश्चंस आए थे उनको सॉल्व किया, लेकिन मसला ये है कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर किया जाए, ठीक है, स्टेप्स कौन से हैं ताकि आप कोई भी मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सको एग्ज़ाम में। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर हम इंडिया के मैप की बात करें, तो चूँकि आपको 2
क्वेश्चन आएंगे मैप में से, एक होगा जियोग्राफी में से, दूसरा होगा पॉलिटिकल साइंस में से। अब जियोग्राफी का क्वेश्चन जो होगा वो कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले आपके जहन में इंडिया का पॉलिटिकल मैप अच्छे से बैठ जाना चाहिए। क्या करना है, कीप स्केच ऑफ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया इन माइंड, स्टेट्स एंड कैपिटल्स। इंडिया की स्टेट्स एंड कैपिटल्स याद करके रखनी है, कौन सी स्टेट कहाँ पे है और उसकी कैपिटल कहाँ है। देखो यहाँ पे अगर यहाँ जम्मू कश्मीर है ऊपर, चूँकि ये पुराना मैप है, हिमाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है, सारी स्टेट्स और कैपिटल्स को आपको क्या करना है, अच्छे से याद करना है। जब आपने अच्छे से याद कर लिया कि कौन सी स्टेट कहाँ है, उसकी कैपिटल है वो कहाँ है, ये आपको जब याद हो गया तो फिर आपको आसानी हो सकती है मैप का क्वेश्चन सॉल्व करने में। दूसरा क्या करना है, मेक लिस्ट ऑफ साइट्स ऑन नोटबुक। फिर क्या करना है, साइट्स जो है उनका नोटबुक पे जो है लिस्ट बनाना है। अगर ये मैप आयरन एंड स्टील प्लांट्स का है, आप क्या करोगे, देखो ये आपकी ज्योग्राफी पे आयरन एंड स्टील प्लांट्स का मैप है, तो देखो यहाँ पे कोई साइट है सैलम। अगर आपको एग्जाम में आ गई कि सैलम आप आयरन एंड स्टील प्लांट मैप पे लोकेट करो, ये आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे है, आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे है सैलम। तो आप क्या करोगे, प्रिपेयर कैसे करोगे, आप लिखोगे ऐसे साइट और लोकेशन। साइट जैसे सैलम है, आपको याद रखना है यहाँ पे सैलम कहाँ है, यहाँ। अब आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ कौन सी स्टेट है। यहाँ आपको कैसे पता चलेगा, जब आपने ये याद किया होगा भाई यहाँ तमिलनाडु है, ठीक है। अब सैलम कहाँ है, तमिलनाडु में। आप याद रखोगे कि सैलम जो है वो तमिलनाडु में है। अब आपको अगर ब्लैंक आउटलाइन मैप आ गया, ठीक है, ब्लैंक आउटलाइन मैप आ गया, अगर आपको ब्लैक इंडिया का आउटलाइन मैप आ गया लाइक दिस, इस पे आपको सैलम जो है वो हाईलाइट करना है। आप क्या करोगे, यहाँ तमिलनाडु में यहाँ पे आप जो है सैलम हाईलाइट करोगे, लेबल करोगे, ठीक है। तो इसके अलावा आप क्या करोगे, जो भी सारी साइट्स हैं मैप पे, यहाँ जैसे ये अगर इंडिया का आयरन एंड स्टील मैप है, आयरन एंड स्टील प्लांट्स का मैप है, इसको आप अच्छे से, भाद्रावती कहाँ है, तो भाद्रावती देखो यहाँ पे है भाद्रावती। अब आपको अगर आउटलाइन मैप पे हाईलाइट करना है कि भाद्रावती कहाँ है, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि भाद्रावती किस स्टेट में आता है। तो देखो भाद्रावती यहाँ पे आता है ना यहाँ पे। तो अब हमें पता होनी चाहिए कि यहाँ कौन सी स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट का नाम नहीं दिया गया है। आप पॉलिटिकल मैप साथ रखोगे और पॉलिटिकल मैप पे यहाँ पे जो स्टेट आती है वो कौन सी है, कर्नाटका। अब आपने क्या लिख लिया नोटबुक पे, आपने नोटबुक पे लिख लिया कि भाद्रावती जो है वो कर्नाटका में है। अब अगर ब्लैंक आउटलाइन मैप पे आपको भाद्रावती मार्क करना है, देखो जैसे यहाँ पे आपको भाद्रावती मार्क करना है, कहाँ पे करोगे, यहाँ पे करोगे ना, कर्नाटका में, क्योंकि आपने याद रख लिया भाद्रावती कहाँ है, कर्नाटका में। इसी तरह जो सारी साइट्स हैं, जितनी भी मैप्स हैं, उनका आप क्या करोगे, विजयनगर कहाँ है कर्नाटका में, आप लिख के रखोगे और याद करोगे। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ये आप लिखोगे। देखो आपको ज्योग्राफी में यहाँ पे मैप है, यहाँ है लिखा है भिलाई, आपको ढूंढना है पॉलिटिकल मैप पे कि भिलाई कहाँ आता है, फिर आप याद रखोगे कि भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है। अब आपने याद कर लिया कि भिलाई कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, ये आपको पता चल गया। अब आपको एग्ज़ाम में आ गया यहाँ पे मार्क करो कि भिलाई स्टील प्लांट। अब आप जो है नॉर्थ इंडिया में नहीं ढूंढोगे, साउथ इंडिया में नहीं ढूंढोगे, बिल्कुल सीधा यहाँ छत्तीसगढ़ में जाओगे और यहाँ पे पॉइंट करके लेबल कर दोगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि आप जो जियोग्राफी का मैप है वो कैसे प्रिपेयर करोगे, जियोग्राफी के मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करोगे। तो इस तरह सारे जियोग्राफी के जितने भी मैप्स हैं जियोग्राफी पे, वो सारे आप इसी तरह प्रिपेयर करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन रहता है वर्ल्ड कौन कौन से मैप्स आप जियोग्राफी में से पढ़ोगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देखो पावर प्लांट्स के मैप्स जितने भी हैं, एक पावर प्लांट्स का मैप है न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट्स, वो आप पढ़ोगे, वो उनका आप लिख के रखोगे कि कौन सा पावर प्लांट किस स्टेट में आता है। अगर फिर आपको पावर प्लांट का नाम आ गया, आपको पता हो कि किस स्टेट में है, उस स्टेट में जाके आप वो मार्क कर दोगे, ठीक है। फिर और कौन सा मैप अहम है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन, वूलन एंड सिल्क, ये भी अब एग्ज़ाम में आ सकता है और ये पिछली टाइम आया था। आप क्या करोगे, जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उन स्टेट्स को मार्क करके रखोगे। अगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अहमदाबाद में है, अब लिखोगे अहमदाबाद किस स्टेट में आता है। तो साइट्स को आप लिख के रखोगे कि कौन सी साइट किस स्टेट में आती है और वो याद करके रखोगे। जब आपको पता होगी कौन सी साइट किस स्टेट में आती है, तो जब ब्लैंक आउटलाइन में आपको मिलेगा, आपको पता होगी कौन सी साइट किस स्टेट में है और वो स्टेट कहाँ पे है, वहाँ पे आप मार्क कर दोगे। आयरन एंड स्टील प्लांट्स जो है ये भी आप
याद रखोगे, ये भी आप पढ़ोगे, ये मैप अच्छे से पढ़ोगे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स भी आप याद करोगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो हैं वो भी आप याद करोगे। सी पोर्ट्स, जब हम सी पोर्ट्स की बात करते हैं तो ये भी अहम है। हाईवेज़ एंड रेलवेज़, ये भी याद रखोगे कि कौन सा हाईवे किस स्टेट से गुजरता है, ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। तो इन मैप्स को आप डेफिनेटली प्रिपेयर करोगे। ये मैप्स आपकी ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक पे दिए गए हैं। अब पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में से आएगा। तो पॉलिटिकल साइंस का मैप आपको कैसे प्रिपेयर करना है भाई? सबसे पहले क्या करना है, आपको वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप जो है ये जहन में रखना चाहिए। इसमें क्या करना है कि इंडिया कहाँ है, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी है, साउथ में कौन सी नेबरिंग कंट्री है, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ मालदीव्स है, नॉर्थ में कौन सी नेबरिंग कंट्री है, नेपाल है, भूटान है, यहाँ पे चाइना है यहाँ पे, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में कौन सी है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में कौन सी है, अच्छा यहाँ ईस्ट में है, बर्मा है, ठीक है। तो ये नेबरिंग कंट्रीज़ आप याद रखोगे और ओवरऑल कोशिश करोगे कि ये आपको वर्ल्ड मैप पे पता होनी चाहिए कौन सी कंट्री कहाँ है, चाइना कहाँ है, रशिया कहाँ है, ठीक है, यूएसए कहाँ है, ये यूएसए जैसे यूएसए यहाँ है, ठीक है, यूएसए यहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया यहाँ है, यहाँ यूनाइटेड किंगडम यूके, इंग्लैंड जो है वो यहाँ आता है, क्योंकि अब ब्लर हो गया है मैं अब जूम करने से। तो ये आपको पता होनी चाहिए कौन सी कंट्री कहाँ है। फिर आपको अगर एग्ज़ाम में कुछ आ भी जाता है तो आप हाईलाइट करोगे कि कौन सी कंट्री कहाँ है। देखो कौन से मैप आ सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में से, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया नॉट शेयरिंग बॉर्डर्स विद इंडिया, हो सकता है आपको उन कंट्रीज़ को लेबल करना आ जाए एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन आ जाए कि उन कंट्रीज़ को लेबल कीजिए जो इंडिया की नेबर्स हैं लेकिन बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर नहीं करती हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। फेडरल कंट्रीज़ मैप, जो फेडरल कंट्रीज़ कौन कौन सी है वर्ल्ड में, मैप आपकी टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है, फेडरल कंट्री कौन सी है, तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड नहीं किया है। मैप जो है टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, फेडरल कंट्रीज़ आपको मार्क करनी है, इंडिया है, ऐसे ही यूएसए है, बाकी कंट्रीज़ उनको मार्क करना है। अच्छा इसके अलावा और क्या आ सकता है, नॉन फेडरल कंट्रीज़, ये भी आपको टेक्स्ट बुक पे है। पार्टी सिस्टम भी आ सकता है कि वन पार्टी कहाँ पे है, बाई पार्टी कहाँ पे है, मल्टी पार्टी कहाँ पे है, हो सकता है ये एग्ज़ाम में आ जाए। मैंने रिसेंटली स्टूडेंट्स को ये डाला था गोल्डन टेस्ट में, तो पार्टी सिस्टम मैंने डाला था कि आप हाईलाइट कीजिए वर्ल्ड मैप में कि वन पार्टी सिस्टम कहाँ है, बाई पार्टी सिस्टम कहाँ है और मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो वन पार्टी सिस्टम आप चाइना को लेबल करोगे, लिखोगे चाइना वन पार्टी सिस्टम। फिर यूके को यानी इंग्लैंड को मार्क करोगे, लिखोगे इंग्लैंड और वहाँ लिखोगे बाई पार्टी सिस्टम। यूएसए को भी आप लिखोगे बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया को लेबल करोगे। इसी तरह और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन ये अहम क्वेश्चंस हैं जो वर्ल्ड मैप में से आ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में से आ सकते हैं। तो ओवरऑल क्या करना है, ओवरऑल क्या करना है, आपको वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप अच्छे से समझना है। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ बॉर्डर कौन सी शेयर करती हैं, बाकी अहम कंट्रीज़ जो पॉलिटिकल साइंस में जिनका नाम आया है, जिन कंट्रीज़ में जैसे बेल्जियम एंड श्रीलंका है, हो सकता है आपको ये हाईलाइट करना एग्जाम में आ जाए कि बेल्जियम को हाईलाइट कीजिए कहाँ पे है, श्रीलंका को हाईलाइट कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप अच्छे से जहन में रखना है कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, ठीक है। और इंडिया का पॉलिटिकल मैप और इंडिया के जो जियोग्राफी पे इंडिया के मैप्स आए हैं डिफरेंट साइट्स के, वो भी आपको पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप और वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप गूगल से PDF डाउनलोड कर सकते हो और उनको अच्छे से देखोगे। आप मैप का नक्शा आपके जहन में आना चाहिए, ज़बानी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी कंट्री कहाँ है, इंडिया की कौन सी स्टेट कहाँ है, उसकी कैपिटल कहाँ है, तभी जाके आप मैप को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो फर्दर अगर आपको और कोई क्वेश्चन होगा मैप रिलेटेड, आप मुझे जो है टेक्स्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप लोगों ने कमेंट्स में पूछा था कि क्या रोड सेफ्टी है या नहीं। भाई रोड सेफ्टी एग्ज़ाम में आया है, जो बायएनुअल का एग्ज़ाम है रोड सेफ्टी, उसको उसके 6 मार्क्स हैं, लॉन्ग आंसर उसी में से आया है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी ही कि रोड सेफ्टी जो है वो कैसे आया था लास्ट टाइम बायएनुअल एग्ज़ाम में, वो पेपर में अपलोड कर दूंगा जल्दी ही। थैंक यू।